नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पीड द ब्रेकिंग न्यूज़। इस समय हम बता दें कि हमारे साथ मौजूद है एक हरियाणा की शान, हरियाणा की जान, और जिसने हरियाणवी संस्कृति को आगे लाने के अंदर बहुत बड़ा अपना अहम योगदान दे रहे हैं। और हम बता दें कि जो हमारे साथ मौजूद हैं वो बेसिक यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हरियाणवी संस्कृति उनको इतनी पसंद आई कि वो यहीं पर रम गए और यहीं की संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम बता दें कि जो आज का माहौल है फिल्मों का, काफ़ी ही भद्दा माहौल है। हम अपनी फैमिली के साथ बैठ कर फिल्में नहीं दे सकते, लेकिन जो इनके द्वारा हरियाणवी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए जो काम किया जा रहा है और जो फिल्में यहाँ पर इनके द्वारा दी जा रही है, वो फिल्में ऐसी है कि हम अपने चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बहन हो, माँ बाप हो, सबके साथ बैठ कर हम यहाँ दे सकते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ जो यहाँ जुड़ने जा रहे हैं राधा जी और आशु मलिक जी, जिन्होंने 3 फिल्में इनकी पहले आ चुकी है, चौथी फिल्म भी रिलीज़ हो चुकी है और इसके अलावा जो कई फिल्में हैं वो इनकी फ्लोर पे है। तो अभी जो लेटेस्ट इनकी फिल्म जो रिलीज़ हुई है वो है मेहंदी तेरे नाम की। हम जानेंगे कि जो फिल्म है वो किस टाइप की है, क्या उसके अंदर बताया गया है और क्या उसके अंदर जो सोशल मुद्दा है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आशु मलिक जी और राधा जी आपका स्वागत करता हूँ कि मेरे एक छोटी सी कॉल के ऊपर आपने यहाँ रुकने का काम किया। हालांकि अब निकल रहे थे, टाइम नहीं था, फिर भी अपने यहाँ रुकने का काम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहली बात तो अब मैं आपको भी नमस्कार करना चाहूँगा और आपको भी नमस्कार करना चाहूँगा। और रही बात एहसान किया या वो किया, देखिए न्यूज़ वाले और कलाकार तो एक फैमिली होती है जी, तो हम तो आपके बिना कुछ नहीं है और ये नहीं कह सकते कि बल एहसान किया। रही बात हमारी फिल्म की, तो हमारी एक फ़िल्म अभी रिलीज़ हुई है हाल ही में, मेहंदी तेरे नाम की जी। उसकी फ़िल्म के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। ऐसी फ़िल्म जिसे आप 5 साल से लेकर 50 साल तक सभी लोग घर में बैठ के देख सकते हैं। बहुत इमोशनली फ़िल्म है, बहुत ही प्यारी फ़िल्म है। उसमें एक्शन, इमोशनल और एक पारिवारिक, आपको एक विधवा की उसमें स्टोरी देखने को मिलेगी। उसमें आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि एक समाज में एक औरत को जीने का अधिकार है। मोस्टली क्या होता है कि हमारे समाज में लेडीज़ों को कम, आदमियों को ज़्यादा अधिकार मिले हुए बहुत सारी चीज़ों के। लाइक अगर मेरी बीवी मर गई तो भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर मेरी बीवी गुजर जाती है तो मैं दूसरे या चौथे या 5वें दिन या हफ्ते या 10 दिन बाद ही शादी करके ला सकता हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना कोई इस बात को ऑब्जेक्शन उठाऊँगा। लेकिन अगर किसी का पति मर जाता है, ना वो दूसरे दिन शादी कर सकती, ना वो दूसरे साल शादी कर सकती, ना 20 साल बाद भी, क्योंकि हमारी पुरानी प्रथा ऐसी चलती हुई आई थी कि विधवा ना मंदिरों में जाएगी, ना विधवा नमक वाला खाना खाएगी, ना ही ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसी सोशल मुद्दे पे मैंने फ़िल्म बनाई है मेहंदी तेरे नाम की, जिसका राइटर, डायरेक्टर और हीरो मैं ही था और मेरे साथ थी राधा सिंह जी जो मुंबई से हैं और अंशु राणा जी इसमें लीड कैरेक्टर प्ले कर रही थी जी। तो आपको ये फिल्म का विचार कहाँ से आया कि इस तरह की जो फिल्म है सोशल फिल्म बननी चाहिए, कहाँ से विचार आया आपको ये? एक लेखक को जो विचार आते हैं वो एक, मैं नॉर्मली लोगों में बहुत ज़्यादा, नेचुरली लोगों में बहुत ज़्यादा रहता हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि मुझे कुछ मुद्दा ढूंढना होता है तो मैं फेस कवर करता हूँ और निकल पड़ता हूँ राह पे कि यार कुछ मिल जाए, कुछ मुद्दा मिल जाए। और ये मुद्दा मुझे कहीं दूर जाके नहीं आया, ये मेरे ही गाँव में, मेरे ही परिवार के आसपास के बीच में ही ये मुद्दा था कि विधवा होने के बाद भी उन्हें इतनी परेशानियाँ थी। तो मैंने उस दर्द को समझा था। उन्होंने एक बात मुझे बताई थी कि बेटा ऐसे ऐसी दिक्कतें हैं। मैंने कहा नहीं यार, इस मुद्दे पे मैं फ़िल्म बनाऊंगा और ऐसी फ़िल्म बनाऊंगा कि लोग देखेंगे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और ये फ़िल्म आ चुकी है सिनेफ्लिक्स, यूट्यूब और OTT दोनों पे। आप यूट्यूब पे जाके आशु मलिक मूवीज़ डाल के देख सकते हैं, मेहंदी तेरे नाम की मूवी डाल के देख सकते हैं। और इसके प्रोड्यूसर जो है सुनील कुमार रोहिल्ला जी और पुष्पा गोलपुरी जी हैं जी। तो इस फिल्म में खास बात क्या है जो आपने फिल्म बनाई है, इसमें जो मुद्दे हैं उसमें किस तरीके से आपको इस मुद्दों को दिखाया गया है? खास बात अब सारी मैं नहीं बताऊंगा, अब राधा जी भी बताएंगी इस बात को। जी राधा जी, आपने इसमें मेन जो इसका रोल किया है, लीड रोल किया है विधवा जी का, तो पहली बात जानना चाहूँगा कि विधवा का रोल करते हुए क्या नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आई? देखो कितनी अच्छी बात है, एक बात काटते हुए सर ने बोला विधवा जी का, विधवा जी का यही कदर चाहिए, यही इज्जत चाहिए विधवा की। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी आप सभी दर्शकों का और आपका भी सर। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस मूवी के बारे में कि जब मुझे ये किरदार मिला गया था, जब सर ने सेंड किया था मुझे रोल, तो बेसिकली मैं शादी तो अभी हुई नहीं है, ठीक है, तो विधवा का कैरेक्टर तो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। प्लस मैं जिस तरीके का मेरा नेचर है, आप जानते हैं कि मैं कितनी चुलबुली इसी किरदार खुद अपने लाइफ में जीती हूँ। अपना जो भी मेरा किरदार है, चुलबुलापन है मेरे।
तो जब मुझे ये किरदार मिला बहुत ही इमोशनल था, बहुत ज़्यादा। जुल्में सहना, टॉर्चर सहना, मैं कोई खाना खाऊं तो उसको ना खाने देना, हर 2 मिनट में ताने मारना, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे नहीं रह सकती, वैसे नहीं रह सकती, मतलब। और इस किरदार के लिए स्पेशली मैंने अपना सब चीज़ें छोड़ दिया था। जो होता है ना कि हाँ गर्ल्स को मेकअप करना, प्रिटी रहना, खूबसूरत रहना बहुत पसंद आता है। इस किरदार के लिए स्पेशली मैंने एवरीथिंग वाज, मतलब मेकअप का सारा प्रोडक्ट छोड़ देना, मतलब खुद कोशिश किया कि मैं भी वैसी दिख सकूं, मैं भी वैसा महसूस कर सकूं। तो मैंने बहुत मेहनत की इस मूवी के लिए। तो लोगों ने जब इस किरदार को सराहा, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, चाहे विधवा हो, है तो बेटी किसी के घर की जी। तो प्लीज़ ऐसा टॉर्चर मत कीजिए। ज़माना बदल चुका है, दौर नया आ चुका है। आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी बदले, थोड़ा सा परिवर्तन लाए और किसी की ज़िंदगी को सुखमय बनाएं, ऐसा टॉर्चर ना करें। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने फिल्म में नेगेटिव रोल किया, जो विधवा का रोल किया, तो क्या आपको ऐसा डर नहीं लगा कि आने वाली फिल्मों के अंदर मुझे इस तरह के रोल मिलेंगे, जो दूसरे रोल है वो नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ मन में नहीं आया? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, विधवा का किरदार स्पेशली बोला जाए तो बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि जब मैं वो किरदार निभा रही थी तो मेरे दिल में भी ऐसा था, यार कैसे जी लेती होंगी बिना किसी चीज़ के, बिना नमक। हम लोग खाना खाते बहुत चटपटा, विधवा कैसे खाती है, बिल्कुल दाल चावल फिक्के। तो मतलब मुझे भी ऐसा लगने लगा था, यार मुझे घर जाना है, मुझे और नहीं निभा सकती। तो मैं सर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अलग किरदार दें, वरना ऐसे किरदार तो सच में मेरी लाइफ में भी घुस जाएंगे, ऐसा लगने लगा। तो प्लीज़ ऐसा किरदार तो मैं दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो ऐसी बात नहीं कि नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा घबराऊँगी क्योंकि बहुत ही खतरनाक किरदार था। दूसरी बात ये कि आप प्लीज़ ऐसा टॉर्चर किसी के साथ मत कीजिए। सर मैडम एक बात और जानना चाहूँगा कि आपकी शादी भी नहीं हुई, हाँ, फिर किस तरह से आप इस किरदार के अंदर घुस गई, इसके अंदर हाँ, कैसे मतलब आप ये कर पाई? आप यही सबसे ज़्यादा आपको बीच मोटिवेशन किसका रहा है इसके लिए? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल रहा है मेरे लिए ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं ऐसी हूँ नहीं, माता रानी करे किसी को ये दिन देखना ना पड़े, पर क्या करें, भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता। तो मैं बहुत ही कहा कि मैंने पहले तो सारा अपना जितना भी मेकअप का सामान हटा दिया। मैंने कहा नहीं, आज के बाद मैं ऐसे रहूँगी, अगर मेरा जी भी कर रहा है ना कि नहीं मैं वहाँ पर खूबसूरत बन के जाना चाहती हूँ, तब भी मैं ऐसे सिंपल जाऊँ जैसा है। दूसरी चीज़, मैंने मूवीज़ देखी, काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ देखे, हर किसी से सीखने को मिलता है। श्रीदेवी जी, माधुरी दीक्षित जी मेरे हमेशा से आइडियल रहे हैं, मैं उनको देख करके सीखती हूँ। उसके अलावा मेरे जो जैसे कहते हैं ना घर कुनबे, उसमें हैं एक मतलब कि ऐसी लेडी हैं जिनके ऊपर ऐसा अत्याचार किया गया था, अब तो एजिड हो चुकी हैं। पर जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता था बताइए ना, तो कहते थे राधा बहुत गंदा होता है सिचुएशन, भगवान करे किसी की ज़िंदगी में ना आए। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने वो फील कर करके, देख के, फील कर करके, सुन के मैंने कोशिश की, अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया कि मैं ही हूँ वो। जैसे कि मेरी कज़न, मतलब मेरी कुनबे में है एक लेडी, वो सेम ऐसा ही टॉर्चर से गुजर चुकी है, उनके लाइफ में हस्बैंड नहीं रहा। तो उनको जैसे मैं देखती थी, उनको मैंने सोचा कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, उसी जनरी, मतलब जैसा कि उन्होंने कम से कम काफ़ी सालों पहले से सहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ही हूँ वो। तो मैंने अपने आप को वही फील करके फील किया। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपने बताया चुलबुली, हाँ, अपने लिए वो किस तरह से, मतलब कैसे चुलबुली और कैसे मतलब इस चीज़ को मेंटेन कर पाया आप? क्या चुलबुली कैसे करते हैं? बेसिकली मैं पर्सनल लाइफ में कहा जाए तो मैं बिना हंसे नहीं रह सकती एक मिनट भी। मेरे जो दोस्त हैं, करीबी है, या फिर जो मेरे न्यूज़ भी ले रहे सर, वो मुझे देख के खुद हंसने लगते हैं कि राधा तुम इतनी मतलब एनर्जेटिक कैसे, इतनी हंसती रहती हो, किरदार कैसे कर लेती हो? मैंने कहा जब मैं पर्दे पे आती हूँ ना, फाड़ के रख देती हूँ बस। तो मैं एक जानना चाहूँगा, जो आपने जो मूवी की है, कोई किरदार का कोई ऐसा कोई सीन कोई कर सकते हैं? डायलॉग कोई देखिए, मेरी फर्स्ट मूवी मुझे बहुत प्यार है शंकरा से, जिसने मुझे डेब्यू दिया यहाँ पे। उसके अलावा वैसे तो मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ की हैं यहाँ पे, बट मैं उसका डायलॉग बोलना चाहूँगी बिकॉज वो काफ़ी फेमस हो चुका है और मुझे वो पसंद भी इसलिए क्योंकि मैंने उसमें नेगेटिव किरदार निभाया था, बहुत ही खतरनाक। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि तुम गंदी नाली के कीड़े थे, हो और हमेशा गंदी नाली के कीड़े ही रहोगे। ये डायलॉग वैसे इन्होंने मुझे ही बोला था। नहीं बोला था, इसीलिए मैंने बोला ये किरदार। मुझे अभी सामने ये देख करके मैं ऐसे ही बोला था और मैंने फिर कहा कि यार एक टेक और लेते हैं और अच्छा आएगा। मतलब गालियां मैं ही खा रहा था क्योंकि डायरेक्टर भी मैं ही था। स्पेशली इन्होंने चाटे भी खाए थे और चांटे भी। मैंने हाउ डेयर यू, ये बोला था मैंने, हाउ डेयर यू। फिर ऐसा नहीं था, मैंने बदला लिया था, अगली फिल्म में इन पे बेल्ट भी बजाई थी। बहुत ज्यादा इन्होंने
हाँ बदला ले लिया। देखिए मैं यही कहूँगी कि आशु जी नो डाउट बहुत अच्छे डायरेक्टर है, एक्टर है, राइटर है। इसके अलावा बदला लेने में भी माहिर है। अगर मैं कोई बदला लेती हूँ तो रिटर्न ये मुझसे बदला लेते हैं। इसमें तो अगली में देखें जरूर। तो अब मैं इनसे अगली मूवी में लूँगी, बहुत जल्द करने वाले हैं, फिर मैं लूँगी बदला जी। चलिए आप सभी तो जैसा कि आपकी फिल्म हुई है तो कहाँ पे शूटिंग हुई है और किस तरह से इसके आपको शूटिंग के क्या क्या जो परेशानियाँ थी वो सामने आई आपके? देखो परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा सामने आई थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो मेरे लिए चैलेंज था एक ऐसी कैरेक्टर को लिखना जो मैंने, क्योंकि मैं बेसिकली राइटर हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है कि विधवाओं की ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ होती है। जाके मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें हैं, फिल्म देखी, सारी चीज़ें देखी। परेशानियाँ तो मुझे बहुत आई और सेट पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, चोटें भी लगी है इस सेट पे, मुझे सभी आर्टिस्टों को चोटें भी लगी है। सबसे मेन परेशानियाँ देखी जाए तो हमने इस फिल्म को 4 जगह पे शूट किया था। एक तो हाँसी शहर में शूट किया था, फिर हाँसी के पास एक ढाणा कला गांव है, वहाँ पे शूट किया था। और उस गांव के लोग है कितने कोऑपरेटिव लोग हैं, उस सरपंच गांव के आसपास के जितने भी सरपंच हैं बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। मैं तो सबको प्यार भरा लव यू कहना चाहूँगा, बहुत कोऑपरेट किया। उसके बाद हमारे सफ़ेदों से एक पानीपत जाते हुए एक मंदिर पड़ता है साइड में, बहुत बड़ा सा मंदिर पड़ता है। हाँ, वो राइट साइड में पड़ता है इधर से जाते हुए, तो वो उस मंदिर में भी हमने शूट किया था। फिर पानीपत में मॉडल टाउन में भी हमने शूट किया था। तो और हम बेसिकली 4 लोकेशन पे इस मूवी की शूटिंग हुई है। और जैसे राधा जी बता रही थी कि इस किरदार को करते हुए उन्हें बहुत अच्छा लगा और तकलीफ़ें भी हुई। जब हम कोई किरदार करते हैं ना, वो पहले लिखते हैं। जैसे कि इसमें गाना था, इसमें जैसे कि डायलॉग थे कि मेरी राधा को छूने से पहले तू ये कैसे भूल गया कि उसके सामने उसका कृष्ण खड़ा है। पुराने समय में राधा और कृष्ण की लव स्टोरी तो सभी ने सुनी थी, और ये फिल्म भी उसी पे बेस्ड है कि द्वापर युद्ध हो या कोई सा भी युग, हर युग में कृष्ण ने राधा को बचाया और हमेशा बचाएगा। तो यही सारी चीज़ें इस फिल्म को दर्शाती है। और आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा सिनेफ्लिक्स पे, OTT पे भी, यूट्यूब पे, दोनों पे। आशु मलिक न्यू मूवी, राधा सिंह न्यू मूवी डाल के देखिएगा। और हमारे सर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा, शेयर भी बहुत करना, कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर। जी सर, एक चीज़ जो बात है कि आज के टाइम में जो बात करते हैं हम विधवा की, और जो मूवी के अंदर है और जो पुराने टाइम में, उनमें काफ़ी अंतर आ चुका है। बिल्कुल, यहाँ शादी भी जो होती है उनकी, और परिवार में जिस तरह की जो वाइट कपड़े पहनते हैं या टोर्चर है, उस तरह की चीज़ें बहुत नामात्र रह गई है। नहीं तो वही चीज़ें तो दिखाई है हमने। वो ये चीज़ें सबको लगता है कि नहीं मॉडर्न ज़माना आ गया, चेंज हो गया है, बट गाइस 100 में से ओनली 20%, बाकी के नहीं। अभी चेंजेस नहीं आया है और मैं चाहता हूँ वो चेंजेस आ जाए। समाज में सभी को जीने का अधिकार है, पहली बात तो। वो रब किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। देखिए, किसी का पति गुजर जाए, उसमें किसी लड़की की गलती कैसे हो सकती है? वो तो अपने पति के लिए दुआएं मांगती है, व्रत करती है, उसमें लड़की का क्या कसूर? क्या कसूर? उसे भी जीने का अधिकार है। अब हमारे सीन यही तो था कि मैं पूरे मंदिर में, पूरे गांव के सामने इनकी मांग भर देता हूँ, जबकि ये और मेरे घर वालों को पता चल जाता है कि वो विधवा है, और मुझे ऑलरेडी पता होता है। हालांकि क्योंकि जब इनके पति मरते हैं, शादी के अगले दिन ही मर जाते हैं, और वो कोई और नहीं, मेरे ही दोस्त की वाइफ होती है, यानी कि मेरी भाभी। तो एक तरीके से अपनी भाभी से ही शादी की थी मैंने। वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि जब वो सहारा नहीं रहा इनके पास कोई, तो मुझे ही इनसे शादी करनी पड़ी थी। एक ज़माने की, जब ज़माने ने ज़िल्लतें दे के कि कुल्टा है, कलंकनी है, चरित्रहीन है, तूने रंगीन कपड़े पहन के तू कुलदेवी के मंदिर में क्यों गई, मेरी माँ इनको थप्पड़ भी मार देती है। और विधवा यहाँ तक कि इतना दिखाया गया, ये बेचारी परेशान होते होते, दुख झेलते झेलते ना लास्ट में मर ही जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा करे। ये मर गई फिल्म में, आप में से कोई मत जिंदा हो सकती हूँ वापस, बट ये हो सकता है, लेकिन आप लोग नहीं, कभी कोई ऐसा कदम मत उठाना। तो प्लीज़ आप इस मूवी को देखिएगा ज़रूर, और अपने लाइफ में चेंजेस लाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि किसी की बेटी को दुख ना दे। जी, धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे यहाँ पर लाइव आशु मलिक जी और जो अपने राधा जी हैं, उनका जो इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और इनकी जो मूवी है मेहंदी तेरे नाम, वो जरूर देखें आप, जो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सर्च करेंगे तो सामने आ जाएगी। और इस मूवी को अधिक से अधिक देखें और आगे इसको फॉरवर्ड करें।